नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन एवं साइटोकाइनिन, सी ए एवं बी दोनों, या डी एब्सिसिक अम्ल एथिलीन। तो आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। ये सब क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन यानी कि पौधों की वृद्धि से संबंधित हार्मोन हैं। कौन से? ये तीनों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एवं साइटोकाइनिन। ये पादप वृद्धि हार्मोन हैं, पौधों के वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। प्लस दो पौधों के वृद्धि रोधक कौन से हैं, इसे भी ध्यान रखना है। तो वृद्धि रोधक हैं एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन, ये वृद्धि रोधक हैं। इस प्रकार से कुल 5 पादप हार्मोन मुख्यतः होते हैं, यही पांचों। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑक्सिन शिखर प्रधानता, बी साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, सी जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, या डी एब्सिसिक अम्ल तना वृद्धि। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, एब्सिसिक अम्ल तना वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वृद्धि अवरोधक है। एब्सिसिक अम्ल क्या है? वृद्धि अवरोधक है, इसे ध्यान रखना है। बाकी ऑक्सिन क्या है? शिखर प्रधानता हेतु जिम्मेदार है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन हेतु जिम्मेदार है, और जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। लेकिन डी एब्सिसिक अम्ल तना वृद्धि नहीं, बल्कि ये वृद्धि रोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कच्चे फलों को पकाने में कौन सा प्रयोग होता है? ए कैल्शियम कार्बाइड, बी एसिटिलीन, सी एथिलीन, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त इन सभी का प्रयोग कहाँ होता है? कच्चे फलों को पकाने में होता है। कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन एवं एथिलीन, इन तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कंचन, कृष्णा एवं बनारसी किसकी उन्नत किस्म है? ए अंगूर, बी आंवला, सी अमरूद, या डी आम। तो आंसर हो जाएगा बी, आंवला की तीनों प्रजाति है, कंचन, कृष्णा एवं बनारसी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यूपी में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ पे होता है? तो होता है प्रतापगढ़ में। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पृथ्वी पर जितने भी तत्व खोजे गए हैं अभी तक खाने योग्य, तो उसमें सर्वाधिक विटामिन सी इसी में होता है, आंवले में ही होता है। सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है? आंवले में होता है, पृथ्वी पर अब तक खोजे गए सभी खाने योग्य पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? ए जीवाणु से, बी विषाणु से, सी लाइकेन से, या डी प्रोटोजोआ से। तो आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस अम्ल क्षार सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बायोडीजल के उत्पादन हेतु उपयोगी वनस्पति है? ए जैट्रोपा एवं करंजा, बी नाग चंपा, सी नीम, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी बायोडीजल के उत्पादन हेतु उपयोगी वनस्पति हैं, इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन हेतु किसका प्रयोग हो सकता है? ए गन्ना एवं मक्का, बी कसावा एवं सड़ा हुआ आलू, सी क्षतिग्रस्त अनाज जैसे कि गेहूं, चावल इत्यादि, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त इन सभी का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन हेतु प्रयोग में हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य
भारत सरकार ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी उपर्युक्त सभी का। तो आंसर हो जाएगा सी आयोडीन, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ए हींग, बी शिलाजीत, सी सुहागा या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अफीम फल, बी हींग जड़, सी रबड़ तना या डी कुनैन पुष्प। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी कुनैन पुष्प नहीं, बल्कि कुनैन प्राप्त होता है किससे? कुनैन प्राप्त होता है छाल से। बाकी अफीम फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होता है एवं रबड़ तना से प्राप्त होता है। रबड़ ब्राज़ील यानी कि अमेजन बेसिन मूल का पौधा है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है? ए अवसादकारी, बी उत्तेजक, सी विभ्रांतिकारक या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा ए अवसादकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि शीतल पेय जैसे कि कोका में पर्याप्त मात्रा होती है? ए कैफीन की, बी कैरोटीन की, सी टैनिन की या डी रेनिन की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए कैफीन। शीतल पेय जैसे कि कोका में पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? ए कैफीन की होती है। और देखिए निकोटीन क्या है? तो निकोटीन देखिए ये तंबाकू में पाया जाता है और तंबाकू को पुर्तगालियों ने भारत में लाया था, इसे भी ध्यान रखना है। और टैनिन क्या है? टैनिन देखिए कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग होता है, कच्चे फल को पकाने में प्रयोग होता है टैनिन का। रेनिन क्या करता है कि ये बच्चों में दूध को पचाता है। रेनिन जो बच्चे होते हैं तो उनका दूध को पचाने के लिए यही रेनिन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कैफीन क्षारक मौजूद रहता है? ए केवल चाय में, बी केवल कॉफ़ी में, सी चाय एवं कॉफ़ी दोनों में, डी नींबू पानी में। तो आंसर हो जाएगा सी चाय एवं कॉफ़ी दोनों में क्या मौजूद रहता है? कैफीन क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? ए फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, सी सैपोनिन, सी ग्लाइकोसाइड या डी उपर्युक्त सभी। तो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व आंसर डी उपर्युक्त सभी के कारण है। ए फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, बी सैपोनिन, सी ग्लाइकोसाइड इन सभी के कारण तुलसी का औषधि महत्व अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बी स्पर्टेम संश्लेषित मधुरक, बी नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ या डी रेयान रूपांतरित स्टार्च। आंसर हो जाएगा डी रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बल्कि क्या है? ये विनिर्मित फाइबर है। विनिर्मित फाइबर क्या है? रेयान है। बाकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, स्पर्टेम संश्लेषित मधुरक होता है और सी नियोप्रिन ये विशिष्ट रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? ए ल्यूकीमिया, बी पैरालिसिस, सी
स्क्लेरोसिस या डी मेनिंजाइटिस। तो आंसर हो जाएगा डी मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है जब मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी विषाणु के द्वारा, सी फफूंद के द्वारा या डी प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। विषाणु मतलब वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पोलियो का कारक है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक या डी प्रोटोजोआ। तो इसका भी कारण विषाणु यानी कि वायरस ही है, किसका? पोलियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? ए जल की, बी शर्करा की, सी हीमोग्लोबिन की या डी प्लेटलेट्स की। तो आंसर हो जाएगा डी प्लेटलेट्स की कमी डेंगू बुखार में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस से नहीं होता है? ए खसरा, बी रेबीज, सी पोलियो या डी क्षय रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी। भारत सरकार ने 2025 तक इसके अंत करने का लक्ष्य रखा है टीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी पैथोजिन क्या है? ए आर्थोमिक्सो, बी राइनो वायरस, सी ल्यूकेमिया वायरस या डी पोलियो वायरस। तो आंसर हो जाएगा बी सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी पैथोजिन राइनो वायरस है, राइनो वायरस है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।